जो आदमी ना एमपी ना एमएलए ना कोई पार्टी ना पौआ एक यूट्यूबर होकर इतना बड़ा चैलेंज करते उसको क्या कहा जाएगा? वो पागले में बोला जाएगा? मनीष कश्यप को बोलिए किसी मेंटल हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए उसका सब खर्च हम देंगे। और तेजस्वी यादव का बार बार आप नाम लेते हैं, इसका मतलब बीजेपी का एजेंट है ना? तेजस्वी का मतलब आप नहीं जानते हैं मनीष कश्यप जी। ऐसी घटिया किस्म का काम कोई विरोधी में दल के नेता भी नहीं करता है जिस तरह से मनीष कश्यप किया है। और अगर नौकरी नहीं दिया तो बेरोजगार हुआ बिहार के लोग, बेरोजगार हुआ तो दूसरे राज्य में गया, तो इसका दोषी कौन है? बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी की सरकार है। अभी तो फिलहाल बीजेपी की सरकार तो नहीं है ना। किसी को बोल दीजिए कि वो फेसबुक पे ही बोले, कहीं समाज में जाकर ना बोले, नहीं तो पकड़ लेगी कच करता ना, तो फिर बोलने का लायक नहीं रहने देगी इनको। गोरिया को ठीक है विधानसभा के पूर्व एमएलए प्रत्याशी प्रमोद राय के पास में, और जानेंगे इनसे जो इनकी पार्टी के तरफ से या इनके पार्टी के बड़े बड़े अधिकारी के तरफ से जो कार्य हुआ है क्या वो सत्य है या असत्य। सबसे पहले नमस्ते सर आपको हमारे चैनल पे, और मेरे तरफ से भी आपके चैनल को मेरा प्रणाम है, धन्यवाद है, और पूरे मीडिया साथी को भी मेरा प्रणाम है। आज हम ये जानने के लिए आए हैं कि बिहार के सबसे जाने माने जो पत्रकार है और यूट्यूबर है मनीष कश्यप, उसकी आज बिहार पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी हो चुकी है। बहुत सारे बिहार वासियों का कहना है कि बिहार पुलिस ने सत्य नहीं किया है, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। इस पे आपका क्या राय है? जो आपकी पार्टी कर रही है क्या ये सही है, या जो बिहार पुलिस कर रही है वो सही है या नहीं है? सबसे पहले बात ये बोलूंगा कि जाने माने पत्रकार, दूसरी बात बोल रहे हैं आप कि आपकी पार्टी कर रही है। इस बात को मैं मनीष कश्यप के से भी सुना हूं फेसबुक के माध्यम से, तो कुछ मीडिया से मैं ये संदेश भी भेजा कि मनीष कश्यप को बोलिए किसी मेंटल हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए उसका सब खर्च हम देंगे। क्यों, क्या ऐसा समस्या है? क्या ऐसा उनका माइंड सही नहीं है कि वो जाएंगे इलाज करने के लिए? क्या तो उनके माइंड सही नहीं है, और नहीं तो बीजेपी के एजेंट है। उनको जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है, उनको ये पता नहीं है कि केस तेजस्वी यादव लिखे, तेजस्वी यादव, वो पता होना चाहिए कि केस कौन, एफआईआर कौन लिखता है। उनको यही पता नहीं, तो फिर से पहले जाके अपना पता करे, जानकारी ले कि न्यायपालिका शक्ति किसके हाथ में होता है और विधायिका शक्ति किसके हाथ में होता है। जब वो गलती करेंगे तो पुलिस केस लिखेगी, जब पुलिस केस लिखी तो उसके लिए आपको कोर्ट में जाना है ना। आप कोर्ट में नहीं जाते हैं और तेजस्वी यादव का बार बार आप नाम लेते हैं, इसका मतलब बीजेपी का एजेंट है ना, आप पत्रकार नहीं है। इसका मतलब कहीं वो बार बार तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं और उनको उत्तेजित कर रहे हैं, तो कहीं इसके वजह से ना तेजस्वी सरकार की पुलिस उनको जल्दी से दबोच लिया है। देखिए ये भ्रम मत फैलाइए आप लोग। बहुत सारे मीडिया वाला पक्ष में आकर ऐसा ऐसा काम करते हैं। तेजस्वी यादव की पुलिस नहीं आके करती है, तेजस्वी यादव की पुलिस नहीं है तो सरकार का पुलिस है, तो पुलिस सबका काम करती है। एक वो नियुक्ति हुआ है सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए। तेजस्वी यादव जो एफआईआर बोले हैं जाके करने के लिए, उनको पुलिस को बोले हैं अच्छा तेजस्वी यादव लिखे हैं एफआईआर। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप इतने बड़े पत्रकार हैं जैसे कि काफी ज्यादा उनका फॉलोइंग है और डायरेक्ट वो लाइव आके तेजस्वी यादव को ही चैलेंज करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? फिर इसका मतलब हुआ कि वो बीजेपी के ब्रोकर हैं, और उनको मैं मीडिया के माध्यम से संदेश दे रहा हूं कि ऐसी काम मत कीजिए, नहीं तो तेजस्वी का मतलब आप नहीं जानते हैं मनीष कश्यप जी। तेजस्वी का मतलब हुआ पूरे बिहार, विरोधी दल की पार्टी को और कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए, तो आज के डेट में तेजस्वी यादव का मतलब हुआ पूरे बिहार। ये बात को बोलकर आप कहीं बिहार में नहीं रह सकते, नहीं तो उसकी कार्यकर्ता सिर्फ आपके ऊपर ताक देगा मनीष कश्यप जी, तो आप बिहार में नहीं रह पाइएगा, मुश्किल हो जाएगा रहना। मनीष कश्यप जो है वो बार बार तेजस्वी यादव को चैलेंज करते हैं लाइव आकर, इस पे क्या आपको लगता है कि कहीं उनका मकसद तो नहीं है चुनाव लड़ने का? वो मैं तो सुना कि इसके पहले वो चुनाव लड़ चुके हैं। लड़ चुके हैं। आज चुनाव लड़ चुके हैं तो अपनी औकात के अंदाजा उनको मिल ही चुका होगा। अब अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखे, अब ऐसी ऐसी बातें ना करे, उसी में उनकी अच्छाई रहेगा, भलाई रहेगा। पहले तो वो छोटे पद पे चुनाव लड़े थे, लेकिन फिलहाल के टाइम में वो चैलेंज करते हैं कि अगर बिहार के लोग हमको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हम 20 लाख की जगह पे 40 लाख रोजगार देंगे। तो क्या ऐसा नहीं एक उनका दिमाग में सोच चल रहा है कि हम बिहार के सीएम बनने के लायक हो गए हैं? इसी के तौर पे ज्यादातर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बार बार चैलेंज कर रहे हैं। कोई पागल आके बोल दे कि हमको प्रधानमंत्री बना दो,
हम 2 करोड़ मोदी जी बोले थे रोजगार देने के लिए, साल में नहीं दिया, हम 5 करोड़ देंगे, आप स्टाम्प पर लिख लो, तो उसको पागले बोला जाएगा ना। वो बार बार गलत में, एक तो गलत वीडियो बनाए, उसके बाद विरोधी दल के नेता के कहने पर वो सरकार को बदनाम किए, उसके बाद भड़काऊ भाषण एक राज्य से दूसरे राज्य को लेकर गए, वो सब जगह से आरोपित हो रहे हैं। उनके ऊपर तो हर राज्य के लोग, हर जिला के लोग को FIR करना चाहिए। ऐसी घटिया किस्म का काम कोई विरोधी में दल के नेता भी नहीं करता है जिस तरह से मनीष कश्यप किया है, और सारे पत्रकार को बदनाम किया है। पत्रकार का मतलब होता है स्वतंत्र रहना, स्वतंत्र न्यूज दिखाना। अगर तुम्हारे पास हस्ती होता, ईमानदारी होता, तो तुमको यह बात कहना चाहिए कि आज से 20 वर्ष पहले मराठी लोगों ने बिहार के लोगों को भगा रहा था। 2003 का मैं बात बता रहा हूं, उस समय मैं बॉम्बे में था, 4 का बात बता रहा हूं। उस समय लालू यादव गए थे बॉम्बे, गए थे। आज वहां के बाल ठाकरे से चैलेंज किया कि एक भी बिहारी को छू दिया, तो उसी समय बोला कि एक बिहारी 100 पर भारी। ये लालू यादव का कथन है बॉम्बे में, फिर नहीं बख्शा जाएगा तुम हर मराठी। ये बात वो भुला गए। 2 साल पहले मोदी जी के राज्य से गुजरात से बिहारी को भगाना शुरू किया गया, तो ये दिखाना भूल गए। झूठ मूठ को तमिलनाडु का अफवाह वीडियो बनाकर सरकार को बदनाम कर रहे हैं। अगर आपके पास ईमानदारी होता, आप मीडिया होते, रियल यूट्यूबर होते, तो आप बतलाते कि इसमें सारी दोषी केंद्र सरकार का है। एक दूसरे राज्य से एक्शन लेना ये केंद्र की पावर है ना। मनीष कश्यप है, उनका कहना था कि अगर तेजस्वी यादव अरेस्ट कराते हैं अपने बिहार पुलिस से, तो जब वो बाहर निकलेंगे तो 180 दिन में उनका सरकार गिरा देंगे। आपको क्या लगता है कि इनका वो जब बाहर रहेंगे तो सरकार गिरा देंगे? मनीष कश्यप को इसीलिए बोल रहा हूं ना कि उनको पहले बोले किसी मेंटल हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। जो आदमी ना MP ना MLA ना कोई पार्टी ना पौआ, एक यूट्यूबर होकर इतना बड़ा चैलेंज करते, उसको क्या कहा जाएगा? पागले में बोला जाएगा। कहीं ना कहीं एक बात बता रहा हूं, किसी को बोल दीजिए कि वो फेसबुक पर ही बोले, कहीं समाज में जाकर ना बोले, नहीं तो पकड़ लेगी कच करता ना, तो फिर बोलने का लायक नहीं रहने देगी इनको। बहुत आक्रोश में बता रहा हूं। एक पंचायत लेवल का, वो तो पूरे बिहार का छोड़िए, उनके पास हिम्मत है तो बाहर निकले क्षेत्र में, इस तरह की चैलेंज एक पंचायत में जाकर करे, फिर वो उसको बोलने लायक जनता नहीं छोड़ेगी। ये चैलेंज करने का पावर किसमें है? विरोधी दल के नेता में है। और वो बीजेपी का एजेंट बनकर इस तरह का चैलेंज करता है ना, तो इसका मतलब हुआ कि पूरे बिहार के विरोधी दल को छोड़ दीजिए, पूरे बिहार के लोगों को बदनाम कर रहा है, पूरे बिहार से चैलेंज कर रहा है। आप किस आधार पर बोल सकते हैं कि मनीष कश्यप बीजेपी का एजेंडा है? अच्छा, तो सरकार को जब बदनाम कर रहा है तो फिर किसके लिए कर रहा है? हो सकता है कहीं खुद के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी काफी ज्यादा इच्छा है मुख्यमंत्री बनने का। तो खुद के अपने लिए करेगा तो इसका मतलब ही कितना बार बताऊं, कोई को सर्टिफिकेट दिया जाए पागल का? वो ना MP है, ना MLA है, ना कोई पार्टी है उसका, तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री को चैलेंज करने का कहां से उसके पास पाऊंगा? भाई हो सकता है कि बहुत बड़ा सोच हो, डायरेक्ट एकदम उछाल मारने के चाहते हो। अच्छा, मेरा सोच हो जाए कि मैं PM बन जाऊं तो मैं डायरेक्ट जाकर PM बन जाऊंगा। आप बनने वाला लोग इतना नौटंकी करता है क्या? अच्छा आप बताइए, घोटालेबाज मैंने लैंड फोर जॉब तेजस्वी यादव कर रहे हैं लोग, उसमें बच्चा थे, वो क्या दोष है उनका? बच्चा कब तक रहेंगे? अभी इतना ज्यादा उम्र हो गया, अभी बोल रहे हैं बच्चा है। उसका जांच CBI करा है, ED करा, उनकी जांच करने से तेजस्वी यादव की छवि और बढ़ रही है। इससे सर्टिफिकेट मिल रहा है कि मोदी जी घबराए हैं दिल्ली में कि अब आ जाएगी सरकार बिहार में तो केंद्र में हमको नहीं टिकने देगी, गुजरात भगा देगी। इसी डर की वजह से छापा मारवा रहे हैं। तो एक गलती पर गलती वो करते जा रहे हैं वो लोग। क्यों? अगर जो वो काम कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी छापा मरवा रही है, वही काम बिहार में हो रहा है तो जनता लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव करा रहे हैं, तो ये बात आप नहीं मान रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि वो पुलिस का काम है, तो वो भी तो एक तरह से CBI का काम है। आप किस तरह से बोल सकते हैं कि बीजेपी करवा रही है? CBI का काम है खाली तेजस्वी यादव को छापा मारना, इनसे ज्यादा संपत्ति वाले लोग नहीं है। तो ठीक, सेम तो उसी तरह से है। बिहार पुलिस भी केवल एक पत्रकार के ऊपर हाथ धोकर पड़ी है। बहुत सारे तो क्रिमिनल घूमते हैं सूर्याम, उनके ऊपर क्यों नहीं होता है कुछ भी कार्रवाई? जहां क्रिमिनल घूम रहा है ना, वहां बिहार पुलिस अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है। लेकिन जहां तक ये मनीष कश्यप की बात है, वो एक क्षेत्र का बात नहीं कर रहा है, एक जिला का बात नहीं कर रहा है, पूरे बिहार का चैलेंज कर रहा है और एक राज्य का चैलेंज कर रहा है।
दोनों केस में अंतर है। अच्छा, एक जो बिहार पुलिस के तरफ से आया है मनीष कश्यप की बैंक बैलेंस की पूरा डिटेल एक पब्लिक के सामने शो करना, ये कहां तक सत्य है? सब पब्लिक के सामने नहीं रखेगी तो पब्लिक कैसे जानेगा कि ये 2 नंबर का काम करता था कि 4 नंबर का काम करता था, रियली यूट्यूबर था कि बीजेपी का एजेंट था? एक तो यूट्यूबर है, इतना अकाउंट में इतना कहां से ट्रांजेक्शन है? 42 लाख रुपया आप कम समझ रहे हैं क्या? अगर जो एक यूट्यूबर की बात कर रहे हैं तो 42 लाख रुपया कुछ नहीं है, क्योंकि एक दिन में 4-5 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड आता है और उसका व्यू जाता है लाखों में, तो वो 42 लाख रुपया कोई ज्यादा नहीं है। एक जिसका बाप दादा 20 बरस से 30 बरस से मुख्यमंत्री था, तो उसके लिए 7 परिवार को लिपटा गया तो 53 लाख रुपए निकला, तो ढेर हो गया। एक अकेला यूट्यूबर को 42 लाख रुपए कम हो गया। यानी आपके कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो जो 42 लाख रुपए उनके अकाउंट में है वो किसी अन्य तरीके से उन्होंने जमा करके रखा है। वो ट्रांजैक्शन 4 से 20 का ट्रांजैक्शन है। इसके अकाउंट में जो लोग एजेंट है, भड़काऊ भाषण देने का और बिहार को बदनाम करने का, सरकार को बदनाम करने का जो काम कराता था, हो सकता है उनके माध्यम से कहीं आए, हो सकता है, मैं इस पर नहीं बोलूंगा, बट रुपया उसको ओपिनियन करना जरूरी था कि इसके पास इतना से आया कहां। वो अपना जवाब दे, अगर उसका है तो ठीक है, नहीं है गलत है तो उस पर भी एक 420 का मुकदमा होगा। चलिए, अभी हम देख रहे थे, ये थे गोरियाकोठी विधानसभा के पूर्व एमएलए प्रत्याशी प्रमोद राय थे। इनका कहना है इस कश्यप के साथ जो बिहार पुलिस की है वो बिल्कुल सत्य की है और उनको सलाखे के पीछे रहना चाहिए, क्योंकि वो एक क्रिमिनल है और बीजेपी का एजेंडा है। और देखना है कि बिहार पुलिस कितने दिन तक उनको अरेस्ट करके रखती है। और दूसरा बात, अरेस्ट होने के बाद में जब वो आते हैं बाहर तो क्या अपने वादे पे वो कायम रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये देखना अभी बाकी है। तब तक लिए जय हिंद।